AI. These two letters have sparked a revolution. AI ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है, इंडस्ट्रीज को रीशेप कर दिया है। लेकिन जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ AI कहा जाता है, उन्होंने वार्न किया है। We're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. उनका कहना यह था कि AI हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। AI समझ सकता है, एक्सपीरियंस से डिसीजन ले सकता है, सेम ह्यूमंस की तरह। यही नहीं, बल्कि ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है और हम पर रूल भी कर सकता है। पर क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? क्या होगा अगर AI जो हमारे लिए बनाया गया है हम पर ही रूल करने लग जाए? आज हम चलते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ AI एक टेरिफाइंग रियलिटी मान सकता है। The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. And some people view AI as potentially a threat. Should we be afraid of you? Absolutely not. I'm here to help, not to harm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। ये वही एल्गोरिदम है जिसने मेरी वीडियो आपको रिकमेंड की है। ये वही एल्गोरिदम है जो आपको नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करता है। ये वही वॉइस असिस्टेंट है जो आपकी मीटिंग स्केड्यूल करता है। ये वही चैटबॉट है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है। आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल सर्च, इवन कि आपके मोबाइल फोन में भी AI इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि हमें नहीं पता कि AI काम कैसे करता है ना इंटरेस्टिंग? हालांकि AI को हमने ही बनाया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि AI के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कैसे, इसके बारे में मैं आगे डिटेल्स में बात करता हूँ। हमने AI पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर लिया है, लेकिन क्या हमें पता है कि AI के हार्मलेस एक्सटीरियर के पीछे क्या छुपा हुआ है? जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ AI कहा जाता है, उन्होंने क्लियर वार्निंग्स दी हैं। उनके मुताबिक हमारी मशीन्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो चुकी हैं और एक दिन कंट्रोल भी ले सकती हैं। I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. Well, because they might take over. Take over from humanity. Yes, that's a possibility. पहली बार हम कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। ये सिस्टम समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आने वाले वक्त में कॉन्शियस भी बन सकते हैं। AI एक तरफ तो थ्रिलिंग है, लेकिन दूसरी तरफ टेरिफाइंग। क्या इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है? AI अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो सोच सकता है, सीख सकता है और अपना कोड खुद भी लिख सकता है। और ये AI करता है ट्रायल और एरर की मदद से, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। पहले AI कनेक्शन बनाता है और फिर स्टेप वाइज मोर इंटेलिजेंट होता जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, डेंजर्स ऑफ AI। AI को लेकर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है हमारा डाटा। हर क्लिक, हर परचेज, हर सर्च पर AI हमें देख रहा है, सीख रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। इस इमेंस पावर को इस्तेमाल करके AI हमारे नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है थ्रू देयर प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम। है ना थोड़ा डरावना? अब सोचिए इसका मिसयूज कैसे हो सकता है। कंपनीज हमें मैनिपुलेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स हमें मॉनिटर कर सकती हैं और हैकर्स हमारी पर्सनल इन्फो को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिर्फ AI के नाम पर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा खतरा, ऑटोनोमस AI ड्रिवन वेपन्स। यहाँ मैं कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा, बल्कि आज AI टेक्नोलॉजी मिलिट्री ड्रोन्स, सिक्योरिटी रोबोट्स और साइबर वॉरफेयर में यूज हो रही है। मशीन्स जो अपने आप में डिसीजन ले सकती हैं कि किस पर अटैक करना है और कब। ये टेरिफाइंग पावर शिफ्ट है। खतरा सिर्फ यहाँ ये नहीं है कि ये मशीन्स किसके कंट्रोल में है, बल्कि मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर ये मशीन्स किसी कमांड को गलत समझ लेती हैं तो क्या होगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? मशीन की, प्रोग्रामर की, या फिर पूरी AI इंडस्ट्री की? AI को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि हमें नहीं पता कि AI कैसे काम करता है। हालांकि AI को हमने बनाया, लेकिन नहीं, एक्चुअल में AI को हमने नहीं बनाया। हमने सिर्फ लर्निंग एल्गोरिदम को डिजाइन किया। जब ये लर्निंग एल्गोरिदम डाटा के साथ इंटरेक्ट करता है तो इससे एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल नेटवर्क प्रोड्यूस होता है जो कि सब कुछ करता है, आई मीन टास्क वगैरह। लेकिन हमें ये नहीं पता कि न्यूरल नेटवर्क में क्या हो रहा है, AI कैसे काम कर रहा है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है जिसे हम इंसान रीड नहीं कर सकते।
और अगर करने लग भी जाए तो हमें शायद सालों लग जाए। ये वो पॉइंट है जहां आकर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाती है। पर क्या होगा अगर ये एआई हम पर रूल करने लग जाए, एक गेट कीपर बन जाए, एक गॉड लाइक फिगर बन जाए? सोचिए एक सुपर इंटेलिजेंट एआई जिसके पास कोई मॉरल बाउंड्रीज ना हो, बस लॉजिकल गोल्स हो। ये काफी डेंजरस है। यही वजह थी कि जेफरी हिंटन ने गूगल को बाय बाय कर दिया, क्योंकि वो स्केयर थे कि उन्होंने कुछ पावरफुल लॉन्च कर दिया है जो फ्यूचर में अनकंट्रोलेबल बन सकता है। एक और साइलेंट डेंजर है जॉब ऑटोमेशन। मिलियंस ऑफ जॉब रिस्क पर है। रोबोट्स जो बिना पे चेक के 24/7 काम कर सकते हैं, ह्यूमन से रिप्लेस किए जा रहे हैं। फैक्ट्री फ्लोर से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक कोई भी इंडस्ट्री सेफ नहीं रही। सोचिए एक ऐसा वर्ल्ड जहां एआई इकोनॉमी को कंट्रोल करता हो और वेल्थ उन कुछ लोगों के पास हो जो इन मशीन्स के ओनर हो, तो बाकियों के लिए क्या बचा? ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। एआई मिसयूज के रियल केसेस हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन को प्रॉफिट के लिए फीड किया जा रहा है, जबकि डीप फेक टेक्नोलॉजी ने फेक आइडेंटिटीज, ब्लैकमेलिंग और इवन के इलेक्शन तक को मैनिपुलेट करने का रास्ता बना दिया है। कई एक्ट्रेसेस और फीमेल्स की नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं, स्क्रीनशॉट्स को एडिट करना पॉसिबल हो गया और पता नहीं क्या क्या। जब हम लोग एआई को पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये सोशल डिवाइड्स क्रिएट कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकता है और इवन के कुछ केसेस में तो जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। ये मशीन्स अब वो सब कुछ करने में एक्सपर्ट हो रही हैं जो आज से कुछ साल पहले हम ये समझते थे कि ये काम सिर्फ इंसानों का है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हमने एआई को सिर्फ सीखने का तरीका डिजाइन किया, लेकिन सोचने का तरीका नहीं। हमने इसे स्टार्ट किया है, लेकिन हम इसके एंड रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एआई हमारे एंड रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एआई के सिर्फ नुकसान आते हैं। एआई के काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन, डिजीजेस को डायग्नोज करना और लाइफ सेविंग ड्रग्स को डिजाइन करना। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ काफी बड़े बड़े रिस्क जुड़े हुए हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रिपेयर भी रहना होगा। अगर एआई को गलती करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्या हम कंपनीज पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगी? क्या हम गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, हालांकि वो एआई को समझती भी नहीं है? एआई एथिक्स एक ऑनगोइंग डिबेट है, लेकिन जहां एक बात क्लियर है कि बिना रेगुलेशन के हम एक अननोन और इरिवर्सिबल टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं। तो क्या एआई हम पर रूल कर सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंगली ऑटोनोमस सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं जो बिना ह्यूमंस के ऑपरेट कर सकते हैं। जब हम उस पॉइंट पर एआई को इमेंस पावर दे सकते हैं जिनमें वो डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, खुद का कोड जनरेट कर सकते हैं, तो ये समझ लें कि वो फ्यूचर में सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या किया जा सकता है? एक्शन लेने का वक्त अभी है। तमाम गवर्नमेंट्स को मिलकर एआई पर रेगुलेशन लगानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। एआई के पास ह्यूमैनिटी को बेटर बनाने के काफी पोटेंशियल्स हैं, लेकिन ये पोटेंशियल्स डेंजरस हो सकते हैं। ये एक टूल हो सकता है या वेपन, एक सर्वेंट या एक रूलर। ये चॉइस हमारे हाथ में। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बात अपने जहन में रखें। इट्स नॉट अबाउट फेयरिंग द फ्यूचर बट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में? क्या एआई हमारा दुश्मन है या दोस्त, या फिर इस सब के बीच में, न्यूट्रल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।